Hello students, today we will study vector calculus. So first, what is vector? Okay, first we will understand what is vector. Vector is the line segment which have magnitude and direction. So what is the mean about magnitude? What is the meaning of magnitude? Magnitude means, this is the line, okay? The length of this line we can say magnitude, and the direction. So this line has direction and magnitude, then we can say this line is vector A. We will say this is the vector A, okay? Now if its end point is A and B, then we can say this is the vector AB. This is the vector AB, and the magnitude of vector AB is denoted by mod of vector AB. This is the modulus of AB, vector AB. Now we will वेक्टर्स के एग्जाम्पल क्या लोगे आप? वेक्टर्स के एग्जाम्पल है जैसे वेलोसिटी, वेट, फोर्स. ठीक है, अब देखो वेलोसिटी, वेट, फोर्स, इनका जो भी इनका क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. अब जैसे किसी भी स्टोन है, कोई पत्थर है, उस पर आप फोर्स लगाते हो तो एक किसी दिशा में लगाते हो, और ठीक है, और उस पत्थर का क्या होगा, कुछ भार होगा, वेट होगा. तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ फोर्स स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर. अब पहला टाइप है जीरो वेक्टर. ओके, अब जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो. इसको हम लिखेंगे वेक्टर जीरो. एक होता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे जैसे वेक्टर ए बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1. वेक्टर ए इज द यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप से. ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ another vector, types of vector is unit vector, equal vector. Equal vector, the two vector a and b are said to be equal vector if magnitude and the direction of vector a and vector b are same. Okay, अब है कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर मीन्स इफ देयर लाइन सेगमेंट, इफ देयर, जब अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो. कहने का मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर होंगे अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो. और हम इसको किस तरह लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर को? वेक्टर ए इज इक्वल टू के वेक्टर बी. इट मीन्स वेक्टर, देखो ये कैसे आया, के यहाँ पे कांस्टेंट है. वेक्टर ए इज
प्रपोर्शनल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए जैसे बढ़ेगा वैसे ही वेक्टर बी बढ़ेगा और इनका डायरेक्शन सेम होगा। और जब हम इक्वल लाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिखे वेक्टर ए इज इक्वल टू के वेक्टर बी, देन दिस इज द कोलिनियर वेक्टर। अब है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर vector. Coplanar vector means if the two vectors, vector A and vector B, are in the same plane, then we can say they are the coplanar vector. Okay. Now the another type of vector is position vector. अब ये ध्यान से समझना, पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखो, this is the x axis, this is the y, this is the z, this is the origin O, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0। अब O से x की जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर होगा O से x का, ओ एक्स को हम बोलते हैं, लेट दिस इज द A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। okay, they are the components respectively x axis, y axis, z axis to position vector, to origin O. Okay, so how can we find the value of vector A? तो वेक्टर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। अभी I कैप, J कैप, K कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर, जो मैंने बताया था आपको पहले ही, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू I कैप, J कैप एंड K कैप। इट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा जे कैप, और के कैप किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के रेस्पेक्टिवली। जेड एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज सेड टू बी के कैप। जहां पे कैप है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, और वेक्टर को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। मान लो ये जो एक्सेस आपको दिख रहे हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, यहाँ पे एक पॉइंट है P और द डिस्टेंस O to P is R. If this is the vector R, then how can we define vector R? Vector R is equal to x I cap, y j cap, z k cap. Okay. Now, what is the magnitude of vector R? Is equal to x square, y square, z square का square root. The square root of x square, y square, z square is the magnitude of vector R. Now see, what is the magnitude of vector A? The magnitude of vector A is A1 square प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ में आया? तो अगर हमें A कैप निकालना है या R कैप निकालना है, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अपन पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर R। तो वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, एंड if we want to find r cap
is equal to vector r upon the magnitude of vector r is equal to x I cap y j cap plus z k cap upon x square plus y square plus z square का square root. Okay, so this is the position vector. Now if vector r is equal to 2i cap plus 2j cap plus k cap, okay, then find r cap. R cap is equal to vector r upon modulus of vector r is equal to the value of vector r is 2i cap plus 2j cap plus k cap upon, now 2 2 1 they are the multiplier of I cap, j cap, k cap, and we can say they are the components corresponding to x axis, y axis or z axis. So modulus of vector r will be square of 2 is 4. Now square of 2 is 4 plus 1 square root. Then vector r, position vector r will be 2i cap 2j cap plus k cap upon 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3. Then this is the answer. Then this is the way to find r cap. This is the way to find r cap. R cap is the unit vector. Now we will discuss to the multiplication of vectors. वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कशन करते हैं कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. ठीक है, अब देखो, अगर m is the scalar quantity, vector a and the vector b are the vector quantity, then m vector a plus vector b will be m vector a plus m vector b. जो सिंपली हम करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही हमें करना है. ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, m वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a m. ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें हो गई. अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट पे. ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है ये. अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट पे. तो ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा डॉट प्रोडक्ट, लेकिन मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए ये. तो डॉट प्रोडक्ट, ओके, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i cap a2 j cap a3 k cap, okay, a1 a2 a3 are components respectively x axis, y axis, z axis. I cap, j cap, k cap are the unit vectors corresponding to x axis, y axis, z axis. ये आपको समझ में आया, ये यूनिट वेक्टर है और ये कंपोनेंट्स हैं. दिस इज द वेक्टर ए. लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू b1 i cap b2 j cap b3 k cap, okay. Then vector a dot vector b is equal to the magnitude of vector a, magnitude of vector b cos theta. ठीक है, वेक्टर a dot vector b is equal to vector a, the magnitude of vector a, magnitude of vector b cos theta. Now अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो क्या होता है. ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप. ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड
कॉस, अब आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 0। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, देन इट्स वैल्यू विल बी 1। एंड सिमिलरली j कैप डॉट j कैप इज ऑल्सो 1 इज इक्वल टू k कैप डॉट k कैप। ठीक है, तो सिमिलर जब हम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अब हम देखते हैं आई कैप डॉट जे कैप। ओके, आई कैप डॉट जे कैप वी विल राइट आई कैप मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस, अब देखो यहाँ पे दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप, एक्स वाई, what is the angle in between them, 90 degree, so then we will write here cos 90, then the magnitude of I cap is 1, the J cap is 1 and the value of cos 90 it will be 0 and the answer will be 0. So I cap dot J cap, similarly J cap dot K cap, similarly K cap dot I cap is equal to 0. ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो आई कैप डॉट जे कैप ऑलवेज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। इट मीन्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी लिखे ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इनकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा एक सेम आएगी। तो एक आइडेंटिटी हो गई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इनका यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। Second, vector A dot vector B plus vector C, we can write it like vector A dot vector B plus vector A dot vector C. Now I cap dot I cap, J cap dot j cap and k cap dot k cap always equal to 1. I cap dot j cap dot k cap dot I cap always equal to 0. Okay, then this is the properties of यूनिट वेक्टर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट, अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू ये दे रखी है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू लिख देते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1
आई कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. Now when we will प्रोडक्ट, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे. तो A1 आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे हम B1 आई कैप से, B2 J कैप से, B3 K कैप से. तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, A1 B1 आ गया. अब आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया, 1, ठीक है, तो 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, A1 B1. अब A1 आई कैप को करेंगे हम B2 J कैप से, तो ये आ गया A1 B2 आई कैप डॉट J कैप. आई कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको 0 हो गया. सिमिलरली A1 आई कैप डॉट K कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई कैप डॉट K कैप इज इक्वल टू 0. तो सिमिलरली हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 B1 J कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0. A2 J कैप B2 J कैप हो जाएगा A2 B2 J कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू 1. सिमिलरली जब इसको हम पूरे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 B3 K कैप डॉट K कैप 1 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, ये 0 हो जाएगा. तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो गया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सेम यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में 1 होते हैं, और आई कैप डॉट J कैप डॉट K कैप डॉट आई कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. अब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इफ वेक्टर A and vector B are two vectors, then cross product will be vector A cross vector B. Then vector A cross vector B's result is the magnitude of vector A, the magnitude of vector B, sin theta n cap. ओके, तो यहाँ पे वेक्टर A मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर B मैग्नीट्यूड, व्हाट इज साइन थीटा एंड व्हाट इज एन कैप. देखो साइन थीटा तो एंगल है इन बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का जो एंगल है वो साइन थीटा होगा. व्हाट इज द एन कैप, एन कैप क्या है, एन कैप है, देखो यहाँ पे इफ दिस इज द वेक्टर A, अब मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो. यहाँ पे वेक्टर A वेक्टर B, ठीक है. अब एन कैप क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, मान लिया ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन कैप. तो ये वो एन कैप है, परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. देखो यूनिट वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे कैप लगा हुआ है. ये यूनिट वेक्टर of vector A and vector B, we can say this is the n cap. Okay, now how can we find the cross product. क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेंगे कैसे, देखो अगर वेक्टर A क्या होगा, A1 आई कैप प्लस B1 J कैप, सॉरी यहाँ पे B1 नहीं आएगा, कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे इनके, A1 A2 A3 K कैप. वेक्टर B इज इक्वल टू B1 आई कैप B2 J कैप B3 K कैप. देन व्हाट इज द वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को हम क्या कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट रो में हमने क्या लिखना है, आई कैप J कैप K कैप. सेकेंड रो में A1 A2 A3.
थर्ड रो में B1, B2, B3. Okay, so this is the mathematical way to find vector A cross vector B. Vector A cross vector B will be vector A vector B sin theta n cap. So this is the cross product. Okay, now properties of cross product. So first property will be vector A cross vector B is always equal to minus vector B cross vector A. Second property will be, so फर्स्ट हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट में तो क्या आ रहा था, सेम जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम आई डॉट क्रॉस आई केप क्रॉस आई केप करेंगे तो क्या आता है, तो यहाँ पे हम वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाई करो, क्या आएगा, आई केप द मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप साइन, अच्छा आई केप और आई केप के बीच में एंगल बनेगा 0, तो हम लिखेंगे साइन 0. ठीक है, तो यहाँ पे एन केप लिख दो. आई केप की वैल्यू कितनी होगी, 1 मैग्नीट्यूड, मैंने बताया था आपको मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0, देन इट्स वैल्यू विल बी 0. सो आई कैप क्रॉस आई कैप, सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करें आई केप क्रॉस जे केप, ठीक है, सो अप्लाइड द फॉर्मूला, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप, द मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप साइन आई केप एंड जे केप, द एंगल बिटवीन द आई केप जे केप इज साइन 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ एन केप. तो आई केप मान लिया ये आई केप है, ये जे केप है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, के केप. क्या होगा, के केप होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के केप, एन केप की जगह क्या आ जाएगा, के केप. तो आई केप की वैल्यू 1 साइन 90 इज इक्वल टू 1. हियर वी विल राइट के केप, देन द आंसर इज के केप. Okay, so we found I cap cross J cap is equal to K cap. Similarly, we simplified J cap cross K cap is equal to I cap. और K cap क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप. अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए. तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप. के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप. आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप.